शुरुआत में बेलेंडा नाम की एक लड़की को हम कार में कहीं जाते हुए देखते हैं। ले जा रही है, पर इतने गंदे और गरीब होने में होने की वजह से वो बहुत डरी हुई थी। पर जब वो देखती है कि उसके पिता इतने अमीर हैं और एक शहर जितनी जगह के मालिक हैं, तो बेलिंडा बहुत एक्साइटेड हो जाती है। घर पहुंच के जेकब बेलिंडा को उसके परिवार के पास ले जाता है और आगे बढ़ के उनसे बात करने का कहता है। पर बेलिंडा को समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बोले। आखिर इमोशनल होते हुए एक आदमी को गले लगा के अपने पिता समझती दिल खोल के रोने लगती है और वो आदमी भी बहुत इमोशनल हो जाता है। फिर बाद में जेकब से पता चलता है कि वो आदमी उसके पिता नहीं है। उल्टा वो आदमी कहता है कि अभी अभी उसने अपना बच्चा खोया है, इसी वजह से वो इमोशनल हो गया। फिर बेलिंडा के पिता वहाँ आ जाते हैं, जिसे गले लगाते हुए बहुत खुशी से वेलकम करते हैं, क्योंकि पीछे खड़े हुए उन्होंने बेलिंडा की सारी बातें सुन ली थी। इसके बाद बेलिंडा की अपनी सौतेली माँ मेटल से मिलवाती है, जो बेलिंडा को शूज के बगैर देख के उसका मजाक बनाने लग जाती है, जो गंदे होने की वजह से उसने घर से बाहर ही उतार दिए थे। जेकब बेलिंडा को उसके शूज ला देता है, पर कैटलिन का बर्ताव बेलिंडा के साथ अच्छा नहीं होता, जो अपनी माँ के समझने के बावजूद भी बेलिंडा को इग्नोर करते वहाँ से चली जाती है। बात को संभालते हुए मेटल रात डिनर टेबल पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ सब बेलिंडा का इंतजार कर रहे थे। फिर बेलिंडा आ ही जाती है और अपने साथ साथ अपनी अनोखी बातें भी लाती है। उसके हाथ पे जख्म देके जब मेटल्डा वजह पूछती है, तो उन्हें पता चलता है कि उसने शावर को गर्म साइड से खोल दिया था, जिस पर उसका हाथ कैटलिन को उससे नफरत करने पे मजीद मजबूर कर रही थी। देने के बाद बेलिंडा बाहर आके बैठ जाती है, तो उसके पिता से बात करने आते हैं, जहाँ वो उसे गिफ्ट देते हुए इत्तेसार खुद से दूर रखने पे माफी मांगते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनकी मरी हुई पत्नी भी उन्हें माफ कर देगी। बेलिंडा को इतना अमीर पत्नी आती है तो बेलिंडा से जमीन पे गिरी नजर आती है। उसे ऐसे जमीन पे पड़ा देख के मेट परेशान उसके पास जाती है और उसे होश मिलाने की कोशिश करने लगती है। नींद से जागने पर बेलिंडा उसे अपने इतने करीब देख के चीखने लगती है और बाद में पता चलता है कि इतने कंफर्टेबल बेड पे उसे नींद नहीं आ रही थी, इससे वो जमीन पे जाके सो गई, क्योंकि उसे वहीं सोने की आदत है। बाहर आके बेलिंडा को पता चलता है कि उसके पिता और सौतेली माँ तो काम के लिए जा चुके हैं और कैटलिन अभी भी सोई हुई है। डाइनिंग टेबल पे इतना सारा नाश्ता बस उसके लिए बना है। उसे ऐसी प्रिंसेस वाली ट्रीटमेंट लेके बहुत मजा आ रहा होता है। फिर वो मेड से अपने पिता के बारे में मजीद जानने की कोशिश करती है, जो उसे उन्हें बस फेसबुक पे फॉलो करने का आइडिया देती है, लेकिन बेलिंडा के पास तो फोन ही नहीं था। उसका ये मसला हल करने के लिए जेकब, जो उसके पिता का लॉयर है, किसी जिन की तरह एक नए फोन के साथ हाजिर हो जाता है। डिनर टेबल पे हुए हादसे की वजह से बेलिंडा को लगने लगा था कि जेकब उसे पसंद करता है, तो वो उसे चिढ़ाने के लिए अपने पास बुला के नए फोन में सेल्फीज लेने लगती है, जो देख के मेड जल भन जाती है, क्योंकि जेकब एक हैंडसम बैचलर है जिसपे सबकी नजर है। जब जेकब बेलिंडा को तैयार होकर उसके साथ चलने का कहता है, तो बेलिंडा को लगता है कि वो उसे डेट के लिए बोल रहा है। आखिर उसकी अजीब बातों से इरिटेट हुआ जेकब उसे रेड सिग्नल दिखाता बताता है कि वो उसके पिता का एम्प्लॉय है, जो उन्हीं के ऑर्डर पे उसके लिए फोन लाया है और उन्हीं के पास ऑफिस से जाने के लिए होटल पहुंच जाते हैं। ज्यादा खाने की वजह से बेलिंडा के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। यही नहीं, वो जेकब की सिखाई सारी बातें भूलते हुए होटल में घुसती अपनी अजीब हरकतों से अपना मजाक बनवाने लगती है। जेकब उसे बताता है कि उसके पिता के ऐसे बहुत से होटल हैं, पर इतना बिजनेस और काम का लोड होने की वजह से उनके पास अपने लिए ही टाइम नहीं है और इसीलिए शायद उन्होंने बेलिंडा को ढूंढा ताकि वो इस बिजनेस को संभालने में उनकी मदद कर सके। बेलिंडा बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होते हुए कहती है कि वो अपने पिता की बहुत मदद करेगी, जिसका सबूत देने के लिए जेकब उसे गेस्ट से बात करने का कहता है, पर इससे पहले वैसा कर पाती तबियत खराब होने की वजह से वो जेकब के महंगे शूज पे वॉमिट कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम उसे अपने पिता और मेटिल्डा के साथ रूम में देखते हैं, जहाँ उसके पिता बताते हैं कि वो अर्जेंट मीटिंग्स के लिए मुल्क से बाहर जा रहे हैं और इस बात से बहुत परेशान है क्योंकि पीछे से सारा कुछ कौन देखेगा। तभी उन्हें आइडिया आता है कि वो सारी जिम्मेदारी बेलिंडा पे डाल देंगे, पर मेटिल्डा इसे सही फैसला नहीं समझ रही थी। फिर भी बेलिंडा के पिता उसे एक मौका देना चाहते हैं और इसे ट्रेन करने की जिम्मेदारी जेकब को दे देते हैं। अब सबसे पहले तो बेलिंडा को एक मेकओवर की जरूरत थी, जिसके लिए मेटिल्डा उसे सैलून ले जाती है। कैटलिन और बेलिंडा को पीछे छोड़ के मेटिल्डा जब मसाज करवाने जाती है, तो कैटलिन को बेलिंडा को तंग करने का मौका मिल जाता है और उसे गलत गाइड करते हुए कपड़ों के बगैर बाहर बुला लेती है। बेलिंडा, जिसने कभी वैक्स नहीं करवाई थी, उसे ऐसे कपड़ों के बगैर देख के सब परेशान हो जाते हैं। मेटिल्डा पहले तो कैटलिन को बेलिंडा के साथ ऐसा गंदा मजाक करने पर अच्छा डांटती है और फिर बेलिंडा की वैक्सिंग से उसका मेकओवर शुरू करवाती है। आखिर जब वो एक नई साफ सुथरी बेलिंडा को घर लाती है, तो इस खूबसूरत बेलिंडा को देख के जेकब की आंखें ही बाहर आ जाती हैं। लेकिन मेकओवर से इंसान की फितरत तो नहीं बदल सकती ना। साथ ही बेलिंडा पे ऐसी हरकत कर देती है कि सबको एहसास हो जाता है कि वो ही बेलिंडा है। अगले दिन ऑफिस में बेलिंडा के डैड उसे बताते हैं कि वो कल सुबह की फ्लाइट से चले जाएंगे, पर कोई भी मसला होने पर बेलिंडा उन्हें कॉल कर सकती है। यही नहीं, उसे जेकब की हर बात सुनने की जरूरत नहीं है। अगर उसे पसंद न आया तो वो जेकब को किसी भी बात से मना कर सकती है। ये सुन के बेलिंडा को बहुत अच्छा लगता है और वो अपने पिता को यकीन दिलाती है कि वो जल्द सब सीख लेगी और उनका बोझ हल्का कर देगी। जेकब बेलिंडा की ट्रेनिंग शुरू कर देता है, पर इसकी सारी बातें बेलिंडा के सर के ऊपर से निकल जाती हैं। इससे पहले जेकब का पारा हाई होता, उसके लिए कॉल आने पर उसे जाना पड़ता है। बेलिंडा वहीं खड़ी वीडियोस बनाने लगती है, जिसे एक और वर्कर ट्रेनी समझ के अपने साथ सफाई के काम के लिए ले जाती है और इसे वॉशरूम साफ करवाने लगती है। जेकब जब वापस आता है तो बेलिंडा को गायब देख के उसे ढूंढते हुए वॉशरूम पहुंच जाता है। बेलिंडा को इसे वॉशरूम साफ करता देख के वो परेशान हुए उस लेडी को बताता है कि ये कोई ट्रेनी नहीं बल्कि इस होटल के मालिक की बेटी है। ये सुन के उस वर्कर के तो हाथों के तोते उड़ जाते हैं। वहीं जेकब बेलिंडा को अलग ले जाके डांटने लगता है कि उसे ऐसे हर बंदे की बात मानने की जरूरत नहीं है। बेलिंडा समझ नहीं पा रही थी कि वो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो तो उसे वॉशरूम साफ कर रही थी। अब पुरानी बेलिंडा के लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, पर इस नई बेलिंडा के लिए ऐसा करना इज्जत पे आ सकता है। बेलिंडा जेकब को ऐसे गुस्से में देख के सार जाती है, तो उसका
अपना मूड ठीक करने के लिए जेकब उसे रूम दिखाते हुए बताता है कि ये उसका ऑफिस होगा, जिसे सुन के बेलिंडा बहुत एक्साइटेड हो जाती है। जेकब उसे बाकी चीजों के बारे में समझाते हुए बताता है कि उसके घर वाली मेड यहाँ उसकी पर्सनल असिस्टेंट होगी और बेलिंडा को जो भी काम होगा वो इसी से करवाएगी। ये सुन के बेलिंडा को तसल्ली हो जाती है कि इस बड़े से इंसानों के समुद्र में उसके पास घर से कोई मदद के लिए होगा। अब बेलिंडा का मेकओवर तो हो गया था, पर उसे तमीज सीखनी अभी बाकी थी, जिसके लिए जेकब एक टीचर रखता है जो बेलिंडा को एलीट क्लास में रहने के तौर तरीके सिखाने की कोशिश में लग जाती है। अब एक तरफ टीचर बेलिंडा जेकब की मदद से किसी के साथ पहली बार मिलने पर बर्ताव करना सीख रही होती है और दूसरी तरफ उन दोनों को इतना क्लोज देखे मेड के सीने में आग लग रही होती है। थोड़े ही वक्त में बेलिंडा की टीचर की हिम्मत जवाब देने लगती है, क्योंकि बेलिंडा को तमीज सिखाना किसी जंग जैसा मुश्किल था। टीचर की हालत तो तब खराब होती है जब वो बेलिंडा को खाना खाने का तरीका सिखा रही होती है। उसे ऐसे जाहिलों की तरह खाते देख के उस बेचारी का तो बीपी ही लो हो जाता है और आखिर बेलिंडा से जान छुड़वाने के लिए वो जेकब को उसे किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए ले जाने का कहती है, ताकि बेलिंडा वहाँ से कुछ सीख सके। बेचारा जेकब अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर मजबूरन बेलिंडा के साथ एक अच्छे रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, जहाँ एंटर होते ही वो जेकब को शर्मिंदा करवाना शुरू हो जाती है। आखिर ये दोनों अपनी टेबल पे जाके बैठते हैं, जहाँ जेकब बेलिंडा को तमीज सिखाना सिखा ही रहा होता है कि उसकी दोस्त ट्रिक्सी उससे मिलने आ जाती है और बेलिंडा वैसे बुरे तरीके से सूप पीना शुरू हो जाती है, जिसे देख के ट्रिक्सी भी हैरान थी। पर बेलिंडा का असल जलवा तो भी बाकी था, जो देख के ट्रिक्सी के होश उड़ जाते हैं। पर जब उसे पता चलता है कि बेलिंडा जेकब की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि बॉस की बेटी है, तो उसकी सांस में सांस आती है, क्योंकि उसके हिसाब से जेकब का इतना बुरा टेस्ट तो हो नहीं सकता है। ट्रिक्सी तो वहाँ से चली जाती है, पर उसके बाद भी बेलिंडा सबके सामने जेकब को मजीद शर्मिंदा करवाती है कि वो बेचारा दोबारा इस रेस्टोरेंट में अपनी शक्ल ना दिखा सके। आखिर उसकी बस हो जाती है, वो गुस्से में बाहर निकलता है, तो उसके नाराज होने पर बेलिंडा उसके पीछे भागती है। जेकब बेलिंडा पे बहुत गुस्सा होता है, जो उस बेचारे का बनता भी था, पर इस बार बेलिंडा बदतमीजी करने के बजाय उसे अपनी सिचुएशन समझाती है कि वो एक छोटी और गरीब जगह पे पड़ी हुई है, जहाँ जो वो कर रही है ये सब आम था, लेकिन ये कोई बहाना नहीं है और वो बदलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो अपने पिता के लिए कुछ करना चाहती है। पर इसमें से जेकब की मदद की जरूरत है। ऐसी इमोशनल स्पीच सुन के जेकब भी खामोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में अब हम बेलिंडा को सीरियस होकर चीजें समझता देखते हैं। वो अपनी मेट से अच्छी दोस्ती कर लेती है, जो उसे सब सीखने में पूरी मदद करती है, और कुछ ही दिनों में बेलिंडा में बहुत ज्यादा बदलाव आ जाता है, जिसके बाद वो वापस जेकब के साथ डिनर पे जाती है, जहाँ उसे अपने तौर तरीके और अच्छे मैनर्स के साथ इम्प्रेस कर देती है। दोनों साथ पहली बार बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं और अब जेकब बेलिंडा की कंपनी एंजॉय करने लगता है। डिनर के बाद दोनों साथ वॉक पे जाते हैं, जहाँ जेकब बेलिंडा को बताता है कि उसका बचपन से ही लॉयर बनने का ख्वाब था, जो उसने पूरा कर लिया है। पर साथ ही साथ वो बेलिंडा से उसका ख्वाब पूछता है, जिस पर बेलिंडा का कहना था कि बचपन में तो उसका कोई ख्वाब नहीं था, क्योंकि जहाँ वो बड़ी हुई वहाँ ख्वाब नहीं देखा जाते, बल्कि बस अगले वक्त के खाने की फिक्र की जाती है। अब उसका ख्वाब है कि उसके पिता से दिल से एक्सेप्ट कर ले और वो अपने पिता को प्राउड फील करवा सके। ये सुन के जेकब उससे काफी इंप्रेस होता है। फिर बेलिंडा जेकब को छेड़ने के लिए ट्रिक्सी की बात छेड़ देती है और दोनों मजाक करते हुए हंसने लगते हैं। ऐसे ही बातें करते हुए कैसे इतना टाइम गुजर जाता है दोनों को ही पता नहीं चलता। फिर फाइनली एक हक के साथ दोनों एक दूसरे को बाय करते हुए अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। मेरे उन दोनों को साथ खुश देख के दुखी तो बहुत होती है, पर फिर इसी में जेकब की खुशी देखते हुए उसके रास्ते से हटने का फैसला करती है। यही नहीं, वो बेलिंडा के अंदर आने पर भी उसे ये सब बोल देती है, जिस पर बेलिंडा अगले दिन जेकब के साथ उसका मजाक बनाने लगती है। पर साथ ही जेकब उसका मूड खराब करते हुए उसे बताता है कि आज इसे अकेले बोर्ड मीटिंग में जाना है, जहाँ से अलर्ट रहना होगा, क्योंकि कोई भी उससे कुछ भी पूछ सकता है, और दूसरी मीटिंग होने की वजह से जेकब उसके साथ भी नहीं होगा। बेलिंडा अकेले ही मीटिंग में चली जाती है, पर थोड़ी देर बाद जेकब भी वहाँ आ जाता है। इतने सवाल देख के बेलिंडा कंफ्यूज हो जाती है और टेंशन में वॉशरूम का बहाना करती वहाँ से निकल जाती है, जहाँ वेट्रेस उसके बारे में अजीब अजीब बातें कर रही थी। पर मासूम बेलिंडा को कुछ समझ ही नहीं आता। मीटिंग खत्म होने के बाद जेकब बेलिंडा को ढूंढने निकलता है, तो वो उसे वेट्रेस के साथ एंजॉय करता देखता है। बेलिंडा अपने साफ दिल की वजह से सबका दिल जीत लेती है, जो देख के जेकब को बहुत अच्छा लगता है। उसे वहाँ खड़ा देख के बेलिंडा अपने साथ अंदर ले आती है और उसे साथ डांस करने पर मजबूर करने लगती है। जेकब उसे ना नहीं कर पाता और डांस करने लगता है। जब वो घर पहुँचती है तो उसके पिता वापस आ चुके थे, जिन्हें देख के वो बहुत खुश हो जाती है। जब बेलिंडा में इतना चेंज देख के उसे स्टॉक होल्डर्स के सामने ले जाने का फैसला करते हैं, पर ये सुन के बेलिंडा थोड़ा डर जाती है। उसके पिता को उस पर पूरा विश्वास था और जेकब भी यकीन था कि वो उसकी बेटी को संभाल लेगा। रात इसी टेंशन में बेलिंडा को नींद नहीं आती, जिस पर फिर से मीर उसका हौसला बढ़ाती है और उसे खुद पे यकीन करने का कहती है। अगले दिन कॉन्फ्रेंस में बेलिंडा सबके सामने जाती है और जाते ही ब्लंडर कर देती है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए मजाक बनने से बचा लेती है। जब बेलिंडा अपने पिता के साथ सबसे मिल रही होती है, तो मैटिल्डा जेकब के पास आती है और इसे फाइनल प्लान पे काम शुरू करने का कहती है, जिसके बाद टेंशन में जेकब बेलिंडा को अवॉइड करने लगता है। वहाँ कैटलिन बेलिंडा को अकेला देख के फिर उसका मजाक बनाने के लिए उसे ढेर सारी शराब पिला देती है और नशे में होने की वजह से बेलिंडा फिर से अजीब हरकतें करने लगती है, जिसकी वीडियो कैटलिन वायरल कर देती है और हर जगह बेलिंडा का मजाक बनना शुरू हो जाता है। इस सबसे तंग आके बेलिंडा रात को घर से भागने की कोशिश करती है, पर गार्ड उसे पकड़ लेता है और तमाशा लगने की वजह से सब बाहर आ जाते हैं। बेलिंडा के पिता उसके भागने की खबर सुन के काफी अपसेट हो जाते हैं। उन्हें अपसेट देख के बेलिंडा उनसे बात शुरू करती है, तो उसे पता चलता है कि उसके पिता की वजह से बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है, क्योंकि उन्हें सिर्फ उनकी बेटी की परवाह है। दुनिया क्या कहती है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बातें सुन के बेलिंडा का कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है और उसके पिता उसे कल से काम पे आने का कहते हैं। सीन्स जेकब पे शिफ्ट होते हैं, जिसे मैटिल्डा फौरन प्लान खत्म करने का कहती है। जेकब जिसका इरादा बदल चुका था, वो मैटिल्डा का साथ देने से मना करता है, तो मैटिल्डा उसे तबाह करने की धमकी देती है, जिस पे वो मजबूर हो जाता है। बेलिंडा अच्छे से काम करने लगती है, पर जेकब उसे अवॉइड करना बंद नहीं करता। यही नहीं, कैटलिन भी बेलिंडा का मजाक बनाने का मौका नहीं छोड़ती। फिर भी अपने पिता की खातिर बेलिंडा दिलो जान से काम करने लगी होती है। तभी जेकब आके बेलिंडा से कुछ पेपर साइन करवा लेता है और उसके किसी भी सवाल का जवाब देने के बजाय बिजी होने का बोलता वहाँ से चला जाता है। कैटलिन का बॉयफ्रेंड उसके साथ क्लब में बदतमीजी करता है, जिस पर वो रोती हुई घर आती है, तो बेलिंडा मेड
परेशान हो जाती है। यही नहीं, बेलिंडा उसके साथ उस लड़की को सबक सिखाने क्लब जाती है और इस हादसे की वजह से इन दोनों बहनों का रिश्ता बेहतर हो जाता है। अगले दिन बेलिंडा जेकब को अकेले में बात करने बुलाती है, जहाँ वो फाइनली जेकब का मूड सही करने में कामयाब हो जाती है और दोनों साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं। यही नहीं, दोनों अपनी पहली किस भी शेयर करते हैं। सीन्स एक मीटिंग में शिफ्ट होते हैं, जहाँ एकदम बेलिंडा के पिता के सबको निकाल देते हैं और बेलिंडा पे कंपनी से भारी अमाउंट चोरी करने का इल्जाम लगाते हुए बहुत गुस्सा करते हैं। वो बेलिंडा की कोई सफाई सुने बगैर से वहाँ से जाने का बोल देते हैं। बाहर निकल के बेलिंडा जेकब और मेटिल्डा की बातें सुनती है, जिससे उसे पता चलता है कि मेटिल्डा का बेलिंडा को यहाँ लाने का यही प्लान था कि वो उसके नाम पे बहुत से पैसे निकाल सके और सारा इल्जाम बेलिंडा पे आ जाए। जेकब जब बेलिंडा को पसंद करने लगा था कि नहीं करना चाहता था, पर वो भी मजबूर था। बेलिंडा को अपसेट देख के वो उसके पीछे जाता है, तो बेलिंडा कुछ भी बोले बगैर वहाँ से निकल जाती है। घर जाके भी बेलिंडा अपने पिता को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनते। तो आखिर बेलिंडा अपना सामान लिए वहाँ से निकल जाती है, जिसे पीछे से आके कैटलिन और मेड रोकने की कोशिश करती है, पर वो किसी की एक नहीं सुनती और वापस अपने पुराने घर चली जाती है। अगले सीन में हिम्मत करते हुए जेकब बेलिंडा को सब सच बताने पहुंच जाता है, जो पहले इन्वेस्टिगेशन करके सब जान चुका था और जेकब की इस हरकत से बहुत अपसेट था। इसके फौरन बाद बेलिंडा के पिता अपनी बेटी से माफी मांगने उसके पास पहुंच जाते हैं, जो वापस घर आने के लिए कुछ वक्त मांगती है। इसके बाद जेकब भी बेलिंडा से माफी मांगने आता है, जिस पर बेलिंडा बहुत गुस्सा करती है, पर फिर उसका प्यार जीत जाता है और वो जेकब को माफ कर देती है। और इसी क्यूट मोमेंट पे ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।